नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा है कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कब हुआ, किसने किया और इसका तात्पर्य क्या है, इससे रिलेटेड किसी भी सवाल का कोई भी कन्फ्यूजन अब आपको नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप 2 मिनट का देख लीजिए, आपको कितना समझ में आता है पता चल जाएगा। और ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, सिर्फ 2 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन रह सकता है, आपको पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम की परिभाषा को लिखें। तो इस तरह से हम उस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बाद में हम सत्यापन के लिए चर्चा करेंगे और उसका फुल डिफिनेशन के साथ आपको आज डिटेल्स में ओम से रिलेटेड ही बताएंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ओम का नियम किसे कहते हैं या क्या है, अगर रहेगा क्वेश्चन में तो ऐसे लिखेंगे और डैश देंगे। अचर ताप पर किसी चालक, चालक का मतलब होता है दोस्तों तार, चालक मतलब क्या होता है, तार होता है दोस्तों। अचर ताप पर किसी चालक, चालक मतलब क्या होता है, तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित मत होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित का मतलब उसमें बहने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच, मान लीजिए ये तार है दोस्तों, क्या है, तार है। तो कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से यानी तार से प्रवाहित होने वाली धारा, मान लीजिए कि करंट जा रहा है इधर से इधर की ओर, चालक के सिरों के बीच, अब सिरा एक तो यहाँ है और एक सिरा यहाँ पे है, तो इस सिरा के बीच यानी ए और बी, इसी दोनों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। कौन, विद्युत धारा जो है वह विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती कहते हैं दोस्तों इस तरह से, ठीक है, ये लिखेंगे हम। उसके बाद ये आप चाहे तो तार बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए ओम का नियम क्या है, अगर ऐसे पूछा जाएगा तो डिफिनेशन लिख दिए और ऐसे नीचे में लिख देंगे आपके ओम का नियम जो है किसे कहते हैं, सीधा सवाल का आंसर हो गया। अगर उसी में लिखा रहेगा कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ इसके बाद लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अचरता पर किसी चालक से यानी तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ये आपका डिफिनेशन हो गया। अगर आपको पूछेगा कि ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तो ये परिभाषा लिखने के बाद लिखिएगा, यदि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई हो, और हो नहीं लिखेंगे, बोले हैं धारा आई हो और विभवांतर भी हो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से लिख दिए और यहाँ लिख देंगे आई समानुपाती भी, आई बराबर भी बट्टे आर। दोस्तों ये आर कहाँ से आ गया, आखिर आर ही क्यों आया? तो दोस्तों समानुपाती जब हटता है तो बदले में बराबर आकर के नीचे में आर आता है ओम के नियम में, क्योंकि विद्युत धारा और विभवांतर के समानुपाती होता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि ओम का नियम जो है किस पर अचर है, तो दोस्तों ओम का नियम ताप पर अचर है, वह कभी बदल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हम लिखे हैं अचर ताप पर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि ओम का नियम किस पर अचर रहता है, तो ताप पर। अचर मतलब बदलता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये लिख देंगे। यहाँ आर क्या है, जहाँ आर क्या है, तो प्रतिरोध है दोस्तों। जहाँ आर क्या है, एक नियतांक है, प्रतिरोध बोल सकते हैं या एक नियतांक है, तो यही लिखिए, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जहाँ आर एक नियतांक है, नियतांक यो है, नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक मतलब तार का
प्रतिरोध कहते हैं। बस इतना लिख लीजिए। आपका ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहेगा दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों दो तरह से क्वेश्चन आया कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो आप यहाँ तक लिखिए, हो गया आंसर। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तो ये परिभाषा लिखने के साथ साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सवाल का सही जवाब हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो दोस्तों वर्णन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओम का नियम कहाँ से आया, यह किससे रिलेटेड है, किससे संबंध है। तो दोस्तों ओम का नियम संबंध है विद्युत धारा और विभवांतर से, जैसा कि आपने देख चुके हैं, आपने देखा है किससे संबंधित है, विद्युत धारा और विभवांतर से। कब आया, तो दोस्तों 1826 ईस्वी में आया। किसने लाया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने लाया। ये एक महान वैज्ञानिक थे जो जर्मन के रहने वाले थे, और यह किस चीज़ से वैज्ञानिक किए हुए थे, तो भौतिकी से दोस्तों। भौतिकविद के ये बहुत बड़े शास्त्र थे, और ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। कहाँ के, जर्मनी के। और कब, 1826 ईस्वी में, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ओम का नियम जो है वह विद्युत धारा का नियम है। किसका है, विद्युत धारा का नियम। और इस नियम को ही ओम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, इसलिए उसके नाम पर ही इस नियम का नाम रख दिया गया ओम का नियम 1826 ईस्वी में। दोस्तों कहीं कहीं 27 भी दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1826 ईस्वी आप याद रखिए। ओम का नियम कब आया था, 1826 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ फोटो देख पा रहे हैं, यही है सर जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ओम का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, अब देखते हैं ओम के नियम को सत्यापन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, ओम के नियम को लिखकर इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। समझ गए क्वेश्चन, फिर से सुनिए। ओम के नियम को लिखकर इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो दोस्तों लिखकर कहता है, तो इसी तरह से हम डिफिनेशन पहले लिख लेंगे ओम के नियम का। इसी तरह से पहले हम डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, कहता है क्वेश्चन, ओम के नियम को लिखकर, तो लिख लिए, यहां तक लिखेंगे, उसके बाद सत्यापन करेंगे इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा, अब लिखना है आपको इसके सत्यापन के लिए प्रयोग। अब हम सत्यापित करते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। आप लोगों को भी चित्र बनाना आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि हम चित्र कैसे बनाएं, हमें रट लेना पड़ता है, तो आपको नहीं रटना है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको भी चित्र बनाना आ जाएगा। कितना आसान है चित्र बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट इसे रट लेते हैं, अब आपको नहीं रटना है। ठीक है, ये है तार, नाइक्रोम का तार। ठीक है दोस्तों, किसका तार, नाइक्रोम का। और ये तार है PQ। PQ क्या है, नाइक्रोम का एक तार है। ये क्या है, बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में, क्या है, तो सेल है दोस्तों। क्या है, सेल। और ये क्या है आपका की, चाबी। की है यानी चाबी, स्विच बोल सकते हैं। जैसे बल्ब जलाते हैं ना, तो स्विच जैसे ही दबाते हैं तो बल्ब जलने लगता है, मतलब क्या, करंट दौड़ने लगता है। करंट मतलब धारा, विद्युत धारा वही है दोस्तों, दौड़ने लगता है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको तीर लगाना है, तो माइनस है और प्लस है, तो प्लस से जाता है माइनस की ओर। ये एरो है क्या,
तो करंट, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जाएगा, तभी तो चारों तरफ करंट दौड़ेगा। इधर भी प्लस माइनस दे दीजिए। अब दोस्तों चित्र बनाना शायद आप भी जरूर समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी अब अच्छे से चित्र बनाना आ जाएगा। दोस्तों इस चित्र में ध्यान से देखिए कि क्या क्या संयोजित है, वही लिखना भी है, जो हम बोलेंगे ना वही लिखना है, समझ रहे हैं। देखिए एक इसे हम बोलेंगे एक एमीटर, इसे बोलेंगे वोल्ट मीटर यानी विभवांतर, ये धारा एमीटर है, ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है तो विभवांतर को मापता है। एमीटर क्या करता है तो विद्युत धारा को नापता है या मापता है। उसके बाद एक नाइक्रोम का तार लगा है और एक सेल है, सेल बैटरी, और एक की है चाबी यानी स्विच, चाबी नहीं वो खोलने वाला, मान लीजिए खोलने वाला, क्योंकि अगर घर लॉक है तो उसको खोल सकते हैं, की यानी लॉक, स्विच जो बोल सकते हैं आप। लॉक, लॉक तो ताला हो गया दोस्तों, सॉरी लॉक नहीं, स्विच, स्विच बोल सकते हैं, ऑन ऑफ करने वाला, बटन को ऑन ऑफ करने वाला। तो ऐसा चित्र बना लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार उपकरण को सजा लेते हैं। चित्र के अनुसार उपकरण को, उपकरण मतलब ये सिस्टम को, उपकरण को सजा लेते हैं, सजा लेते, डेकोरेशन कर लेते हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको सारी बात समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान से देखिए। चित्र के अनुसार उपकरण को सजा लेते हैं जिसमें क्या सब जोड़े हैं, एमीटर, एमीटर कॉमा वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, एक सेल, सेल माने बैटरी, की, एक की माने चाबी या स्विच जो बोलिए, और एक नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है तो PQ, PQ नाइक्रोम का तार संयोजित है, संयोजित कर लेते हैं, संयोजित है, संयोजित है। दोस्तों पहले इतना बात आप लोग ध्यान से समझिए, उम्मीद करता हूं आप लोग खुद समझ गए होंगे, फिर भी मैं समझा देता हूं। इस चित्र में क्या क्या सब है, इसके अनुसार हम उपकरण को सजा लेते हैं, सजा लिए सारा चीज़ को, जिसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, एक सेल, एक चाबी यानी स्विच और नाइक्रोम का तार संयोजित है। इसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। एमीटर को अब लिखिए, एमीटर को आखिर कहाँ जोड़ा गया है तो एमीटर को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर को समांतर, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ से भी ऑप्शन आपको आ सकता है कि ओम के नियम में एमीटर को कहाँ जोड़ा गया है, किस क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा गया है तो दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एमीटर को कहाँ जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है दोस्तों। इतना समझ गए।
अब हम क्या करते हैं, जब परिपथ में धारा प्रवाह, जब स्विच को ऑन करते हैं, बंद करते हैं, बंद मतलब होता है ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, बंद मतलब ऑन। अभी ये स्विच है, मान लीजिए ये स्विच खुला हुआ है, क्या है, खुला है। जब इसको हम बंद करते हैं, यानी ऑन था, अब इसको हम अगर बंद करते हैं तो क्या होता है, करंट आ जाता है, इसमें तार सटेगा। मान लीजिए यहाँ हमको बल्ब बनाना है, जलाना है, तो यहाँ पे बल्ब कैसे जलेगा, अगर ऐसे खुला हुआ है तो क्या ये बल्ब जलेगा, जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि खुला हुआ है। जब इसको हम बंद कर देते हैं, यानी सटा देते हैं, तो ये बल्ब जलने लगता है। यही बंद करने का आधार है, करंट उसमें आने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद जो हम लिखेंगे, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब स्विच को बंद करने पर, स्विच बंद करना मतलब ऑन करने पर, जब हम उसमें करंट देते हैं, बल्ब जलाना है तो स्विच को ऑन करेंगे, मतलब बंद करेंगे, तभी जाकर के वह जलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इतना बात जो है आप आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, अब स्विच को बंद करने पर, बंद करना मतलब ऑन करना, बंद करने पर परिपथ में, परिपथ मतलब दोस्तों होता है रास्ता, या डायरेक्ट लिखिए, स्विच को बंद करने पर प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित मतलब बहने वाली, इसमें जो धारा बहेगा, करंट, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को एमीटर से और विभवांतर को वोल्टमीटर से माप लेते हैं, माप कर नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, माप कर नोट कर लेते हैं। अब नोट क्या करेंगे, नोट मतलब समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि अभी 2 बजा है, अभी कितना बजा है, 2, तो इसको हम एक कॉपी पे लिख लेते हैं, मतलब नोट कर लेते हैं कि अभी 2 बजा है। और 4 घंटे के बाद जब हम आएंगे तो वहाँ पे नोट करेंगे, 4 घंटे के बाद कितना होगा, 2 में 4 जोड़ दीजिए, 6, तो वहाँ लिख लीजिए 6। तो दोस्तों कितना मिनट का गैपिंग हुआ, 4 घंटे का। याद रखने के लिए आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जो विद्युत धारा बहता है, वोल्टेज कितना है, 50 है कि 60 है कि 70 है, उसको हम लिख करके रख लेते हैं। ठीक है, अब जब हम नोट कर लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, अब एक बैटरी के जगह, ये मान लीजिए बैटरी है, एक बैटरी था, अब इसमें हम 2-3 बैटरी लगा देते हैं। जहाँ एक बैटरी था, बड़ा प्लस छोटा माइनस, बड़ा प्लस छोटा माइनस, बड़ा प्लस छोटा माइनस। अब एक बैटरी के जगह 2-3-4 बैटरी को जोड़कर हम फिर से यही काम करेंगे जो अभी किए हैं। ठीक है, अब पुनः लिखेंगे, पुनः एक सेल की जगह, सेल मतलब बैटरी की जगह 2-3-4 सेलों को, दोस्तों सेल ही क्यों नहीं लिखे, सेलों क्यों लिखे, मतलब बैटरी होता है सेल का मतलब, तो सेलों क्यों लिखे, क्योंकि अब एक से ज़्यादा है, इसीलिए सेलों को जोड़कर पुनः विद्युत धारा को एमीटर से तथा
विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापकर नोट कर लेते हैं, मापकर नोट कर लेते हैं। इसके बाद दो बार तो हम नोट कर लिए, पहले एक बैटरी लगा था, उसके वोल्टेज को यानी विद्युत धारा और विभवांतर को हम नोट कर लिया आखिर कितना था। उसके बाद एक बैटरी के जगह 2, 3, 4 बैटरी को अगर हम जोड़ दिए, उसके बाद फिर हम नोट किए विद्युत धारा का मान और विभवांतर का मान, तो दोनों का अंतर हम देखें दोस्तों सेम था, बराबर था। क्या था? सेम था, बराबर था। दोनों ही स्थिति में अगर धारा का मान बढ़ा है तो विभवांतर का मान भी बढ़ा है दोस्तों। धारा का मान यदि आधा है तो विभवांतर का मान भी आधा ही हुआ है। इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा जो है वह विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। इसके बाद यही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है, नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा, हम प्रत्येक मतलब एक बार और दो बार जो हमने बैटरी को बदल दिया था उस स्थिति में, यानी पहले वाली स्थिति में नोट किए थे और 3-4 सेल लगा दिए, उसमें भी हम नोट किए हैं। तो दोनों ही स्थिति में हम देखे हैं, उसी को लिखते हैं हम प्रत्येक बार देखते हैं कि धारा का मान 2 गुना होने से विभवांतर का मान भी 2 गुना तथा धारा का मान आधा होने से विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है, कुछ समझे दोस्तों? यानी हम दोनों स्थिति में जो नोट किए थे, एक सेल लगा था तब भी और दूसरा सेल लगा दिए, यानी एक सेल की जगह पे 2, 3, 4 सेलों को जोड़ दिए, तभी हम जब विभवांतर को और धारा का मान नोट करते हैं तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि धारा का मान यदि आधा होता है तो विभवांतर का मान भी आधा होता है, और धारा का मान 2 गुना होता है तो विभवांतर का मान भी 2 गुना होता है। इससे साफ निष्कर्ष निकलता है, यही लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर यानी विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा जो है वह विभवांतर के समानुपाती होता है, ऐसा मैंने आपको शुरू में बताया था। यही क्या है? ओम का नियम है। और आई जब समानुपाती हटता है तो बदले में क्या आता है? आर आता है दोस्तों। अब इसमें एक पॉइंट आप समझ लीजिए, स्टार बना करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा दोस्तों। जब धारा का मान बढ़ता है ना तो विभवांतर का मान भी बढ़ता है, जब धारा का मान घटता है तो विभवांतर का मान भी घटता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत धारा यानी आई विभवांतर के सीधा समानुपाती है दोस्तों। इसीलिए आई क्या है? विद्युत धारा है। ए क्या है? तो ए मीटर है दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और वोल्ट मीटर का विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। वोल्ट मीटर या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्युत धारा का मान जब बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटता है। यहाँ देखिए उल्टा है ना, तो उल्टा काम होगा। जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको काम आने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। PQ क्या है, तो नाइक्रोम का, आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, नाइक्रोम का तार है, ठीक है। ए क्या है, तो दोस्तों एमीटर है। भी क्या है, तो वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। और ये क्या है, सेल है। समझ गए होंगे ये सारा पॉइंट, ठीक है। और एक मैं प्रयोग करके आपको दिखाता हूं, दूसरा प्रयोग। यहां तक हो गया एक ही क्वेश्चन में। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, दो तरह से प्रयोग दिखाया जाता है और एक क्वेश्चन में दोनों प्रयोग का यूज कर लेता है। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग है ना, वो काफ़ी आसान, इससे बहुत ज़्यादा आसान, खूब आसान, मात्र 1 मिनट में आपको दूसरा प्रयोग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहला प्रयोग सत्यापित हो गया। बड़ा जरूर था दोस्तों, लेकिन इतना बात समझना आपके प्रैक्टिकली जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए भी। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा प्रयोग देखते हैं, ओम के सत्यापन के लिए प्रयोग। पहला प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, अब ये दूसरा प्रयोग है। दोनों प्रयोग में से सत्यापन के समय आप कोई एक ही लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट दोनों करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, करें या ना करें। आपको मात्र कोई एक प्रयोग का सत्यापन करना है। पहला प्रयोग हो गया, चाहे तो आप वो लिखिए, वो बड़ा जरूर था, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब जो 1 मिनट में आपको सत्यापन हो जाएगा उसका प्रयोग देखते हैं। दोस्तों, एक ग्राफ खींचना है आपको, ध्यान से देखिएगा। इसमें विभवांतर को, विभवांतर है, इसको x अक्ष पर, ये रेखा समझिए x है और ये आपका रेखा y है। यहाँ पे हम लेंगे विद्युत धारा, डायरेक्ट लिखिए धारा। धारा को हम I से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और विभवांतर को V से। इसको हम जब सरल रेखा खींचते हैं तो एक हमें सीधा और समानुपाती रेखा मिलता है, सरल रेखा मिलता है दोस्तों। ये है आपका सरल रेखा। इसको चाहिए तो ऐसे ऐसे कर दीजिए। आप लोग भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हम बोले हैं वही लिखना है। हो गया सत्यापन। देखिए ध्यान से, अब विभवांतर, विभवांतर मतलब भी को y अक्ष पर और धारा को, धारा मतलब I को, सॉरी दोस्तों, विभवांतर को कहाँ, x अक्ष पर, और धारा को कहाँ, y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। जिससे एक सरल माने सीधा रेखा प्राप्त होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। सत्यापित
करता है। देख लीजिए दोस्तों, विभवांतर को कहाँ रखे, एक्स अक्ष पर, और धारा को कहाँ रखे, वाई अक्ष पर रख करके एक हम जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधा सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, सीधा सरल रेखा प्राप्त होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। दोस्तों आई समानुपाती भी यहाँ तक हो जाता है। यही हो गया आपका आंसर, सत्यापन प्रूव्ड। अब आप समझ लीजिए ये कैसे। तो दोस्तों अगर हम धारा का मान 2 लें, क्या लें, 2, और विभवांतर का मान अगर हम 4 लें, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्थिति में अगर धारा का मान हम 4 लें तो विभवांतर का मान हो जाता है, देखिए 2 दूना 4, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, अगर 8 ले तो 8 दूनी 16, डॉट डॉट अगर काटेंगे तो सेम अनुपात आएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अनुपात सेम आता है। ये ओम का नियम का सत्यापन है। तो यहाँ तक लिखिएगा, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ओम का नियम और ओम के नियम से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके मन में जो डॉट चलता होगा आज के बाद नहीं चलेगा, ना कोई डॉट होगा और ना ही कोई डॉट होने वाला है आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, मैं कल एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। वो है आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनता है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिकली आपके लिए मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको वेट करना होगा कल तक का, और उस वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। मतलब दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल कलर का आइकन दिखता है उसको टच कीजिए, उसके बाद आपको एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान, उसके ऊपर ऑल पे दबाइए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।